Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Guys, I strongly recommend watching all my videos to get an advantage for your future. Friends, our topic is going models and in models subtopic is wood. So friends, which topic is going? Wood. कौन सा चल रहा है? वुड. वुड का क्या मतलब होता है? गागेगी. फ्यूचर पास्ट के लिए होता है. किसके लिए होता है? पास्ट के लिए. गागेगी एंड कभी कभी था थे थी में भी यूज में होता है. था थे थी और आगे. ओके बेटा, एक बार स्पीक लाउडली. वुड का क्या मतलब होता है? गा गे गी था थे थी. पास्ट में हैबिट बताने के लिए भी इसका यूज होता है. और प्रेफरेंस या चॉइस जैसे दो चीजें हैं, पेन और पेंसिल है. मैं पूछूंगा आप पेन लेना पसंद करोगे या कॉपी लेना पसंद करोगे? मैं कहूँ आपको पर्दा चाहिए या आपको स्वेटर चाहिए? दो चीज है. मैं कहूँ आपको मोबाइल चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए? दो चीज है. मैं कहूँ आपको चाय लोगे या कॉफी पीना पसंद करोगे? मैं कहूँ आपको रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन खाओगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है मैं दो चीज बता रहा हूं और दो चीज में से हम एक चीज लेना पसंद करेंगे. जब भी दो चीज अपन किसी को बताते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का. किसका करेंगे? वुड का. नेक्स्ट है, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट में हो. पास्ट का मतलब जानते हैं? पास्ट का मतलब होता है बच्चों भूतकाल की बात हो. किसकी बात हो? भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका हो, जो समय वापस नहीं आता हो. जैसे मैं कहूं मैं जब छोटा था तो मैं पेड़ पर चढ़ा करता था. मैं जब छोटा था मैं पेड़ पे चढ़ा करता था. मैं मिट्टी में खेला करता था और मुझे ये पता नहीं था कि मैं गंदा हूं या सही हूं, क्योंकि बच्चा था तो मिट्टी में खेला करता था. समझ रहे हो? आज भी छोटे बच्चों को पता नहीं रहता. जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है, नहीं मैं मिट्टी में जाऊंगा, मेरी उंगली गंदी हो जाएगी, मेरी मिट्टी में नाखूनों के अंदर मेरे नेल्स में मिट्टी घुस जाएगी. सो ये होता है. अगर वाक्य का आरंभ पास्ट में हो तो वुड का प्रयोग होगा. और पोलाइट रिक्वेस्ट और क्या होता है? प्रेजेंट या पास्ट की कोई कल्पना. कोई कल्पना क्या होती है? जैसे मैं डैडी की जगह होता ना, मैं डैडी की जगह होता तो आज एरोप्लेन चलाता. या मैं डैडी की जगह होता ना तो मैं सबके लिए नए नए कपड़े रोज ही खरीदता. मैं डैडी की जगह होता तो मैं सबको आइसक्रीम खिलाता. कल्पना. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पेट्रोल डीजल सस्ता करता. कल्पनाएं तो कर रहे हैं. अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. कल्पनाएं कर रहे हो ना? अरे भाई, ये कल्पना दिमाग के अंदर इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं अगर सर होता तो आज की क्लास में सुबह लेता. आप कल्पना कर रहे हो. आर यू गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी. पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? नम्र निवेदन. क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो? क्या आप मुझे खाना खिला दोगे? क्या आप मेरे से बात कर लोगे? पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं. नम्र निवेदन किसको कहते हैं? विशेष निवेदन. हाथ जोड़ के विनती जो करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना. क्या होता है बेटा? संभावना. जैसे मैं कहूं राम सो रहा होगा. क्या आ रहा है लास्ट में? होगा. तो राम वुड बी स्लीपिंग. मैं कह रहा हूं मनीषा मूवी बना रही होगी. मनीषा वुड बी क्रिएटिंग मूवी. सर डांस कर रहे होंगे. आप कल्पना कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर वुड बी डूइंग डांस या सर वुड बी डांसिंग. ओके, सो एक बार जोर से स्पीक द फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. Very good. My dear students, you tell me whenever we use not
तो वेयर विल यू पुट नॉट आफ्टर वुड एंड बिफोर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज लोगे है? नॉट का। और अगर इंट्रोगेटिव की बात हो, इंट्रोगेटिव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जैसे आप क्या काम करते हो, आप खाना कब खाते हो, आपका गांव कहाँ है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो इनका रिप्लाई देना पड़ता है ना कि साहब मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, मेरे गांव का नाम वो है और मैं इतने बजे जगता हूँ, मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, बोलते हो ना, तो इसको क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट एग्जांपल। मैं स्कूल बस से जाता था। अब इसमें जाता था क्या रहा लास्ट में? यानी अब मैं बड़ा हो गया और मैं बच्चों को बता रहा हूं कि बेटा मैं जैसे आपकी उम्र में था ना, तो मैं स्कूल कैसे जाता था? बस से जाता था। और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं कि डैडी मम्मा आप हमें स्कूल खुद छोड़ के आओ। क्या बोलते हैं? डैडी मम्मा आप हमें स्कूल छोड़ के आओ। समझ रहे हो? और हमारे जमाने में क्या था? बस आ गई। तो हमारे जमाने की एक सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं 7th 8th में पढ़ता था ना, तो हमारे गांव में एक खटाला सी बस जाती थी, तो उस बस में हम बैठ गए, और बैठ गए तो हम बच्चे थे, और उन्होंने बोला, साथियों ने पैसे तो वहां नहीं करते थे, तो बोला यार किराया मांगेगा तो उतार देगा। तो हम भाई इतनी सी दूर बैठा कि थोड़ी सी दूर मौजी खिलाएगा कम से कम, तो हम बैठ गए। कंडक्टर आया थोड़ी देर बाद में, पैसे दो, 2 रुपए लगते थे, तो 2 रुपए थे नहीं, तो बस को रुकाया और उतार दिया। फिर उतरने के बाद में हम सब बोले मजा आ गया, इतनी सी दूर तो बैठ के आए, खटाड़ा बस में ले जा तेरी खटाड़ा बस को। बच्चे थे, समझते नहीं थे, तो बस का भी नाम क्या निकालते थे? खटाड़ा बस। और वो अच्छी तरह पूरी उतार देता तो अच्छी बस बोलते, ले जा तेरी टूटी फूटी बस को, खटाड़ा बस को। बच्चे थे, समझते नहीं थे ना, तो वो वाली बात है। तो अब वो मैं उस आदत को अभी बोल रहा हूं, मैं स्कूल किससे जाता था? तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर क्या आएगा? वुड। फिर क्या आएगा? गो टू स्कूल बाय बस। तो एक बार जोर से, आई वुड गो टू स्कूल। देखो बाय कोई डाउट? आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ क्या आया? वुड। क्या बता रहा है? पास्ट की आदत। क्या बता रहा है? पास्ट की आदत। जब मैं 5 साल का था तो मैं पेड़ पर चढ़ा करता था। Whenever I was 5 years old, I would climb on the tree. जब मैं 10 साल का था तो मैं मिट्टी में खेला करता था। Whenever I was 10 years old, I would like to play in the sand. हाँ, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, I used to play. Used to का मतलब क्या हुआ? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। किसका होता है? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। I used to play with sand. ओके, नेक्स्ट, आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेल। अब दूसरा, ये तो पास्ट की हैबिट हो गई, और ये क्या है? वुड लाइक टू टॉक टू। इसका मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। अब देखो, मुझे राम से बात करना अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू टॉक टू राम। आई वुड लाइक टू टॉक टू राम। कैन आई टॉक टू राम? क्या मैं राम से बात कर सकता हूं? यस, आई वुड लाइक टू टॉक टू राम। मैं राम से बात करना मुझे पसंद है। मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है। आई वुड लाइक टू ईट रसगुल्ला। आई वुड लाइक टू ईट रसगुल्ला। मुझे एग्जाम देना पसंद है। आई वुड लाइक टू गिव एग्जाम। आर यू गेटिंग? टाइट योर शोल्डर। मुझे बैठना पसंद है। आई वुड लाइक टू सिट। मुझे जाना पसंद है। आई वुड लाइक टू गो। समझ में आ गया? ये मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसका मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्या है? प्रीफरेंस या चॉइस। चॉइस और प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यानी चॉइस का मतलब तो होता है चुनना, और प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। जैसे मैंने आपको 2 चीज बताई कि आप कुर्ता लोगे या पैंट लोगे। 2 चीजों में से आपको क्या लेना है? 1 चीज।
वन थिंग यू नीड टू परचेज। आपको एक चीज लेनी है, आप कोट लोगे या पैंट लोगे, सलवार लोगे या कुर्ता लोगे या पजामा लोगे, दो चीज है, तो दोनों में से अपन को क्या लेनी है? एक। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन, आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? तो आप इसको कैसे लिखोगे? वुड यू लाइक टू would you like to drink would you like to drink would you like to drink tea और कॉफी? यानी would you like to drink, आप क्या पीना पसंद करोगे? टी और कॉफी। और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। अपन पूछ रहे हैं ना, आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? पूछ ही तो रहे हैं। आपको जूस पीना है या पानी? वुड यू लाइक टू जूस और वाटर? वुड यू लाइक टू जूस और वाटर? आप जमीन पे बैठना पसंद करोगे या चेयर पर? वुड यू लाइक टू सिट ऑन चेयर और डाउन? आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, मुझे आशा थी वह पास होगा। अब देखिए बेटा, अगर वाक्य का आरंभ किसमें हो तो किसका यूज होगा? अब ये आरंभ किसमें हो रहा है तो किसका यूज होगा? मुझे आशा थी वह पास होगा, मुझे आशा थी आज मौसी आएगी, मुझे आशा थी डैडी आज आइसक्रीम लाएंगे, मुझे आशा थी आज मैं गांव जाऊंगा। तो मुझे आशा थी को क्या कहते हैं? आई होप्ड। आई होप्ड, मुझे आशा थी। व्हाट विल यू से? आई होप्ड। आई होप्ड, सामने वाला दिखा दो। आई होप्ड दैट ही वुड। ओके बेटा, मुझे आई होप्ड दैट, मुझे आशा थी कि वह पास होगा। आई होप दैट ही वुड पास। मुझे आशा थी कि वह नहा लेगा। आई होप दैट ही वुड बाथ। मुझे आशा थी क्या? वह गांव जाएगा। आई होप दैट ही वुड गो टू विलेज। मुझे आशा थी वह नाचेगा। आई होप दैट ही वुड डू डांस। मुझे आशा थी मम्मी रेडी मिलेगी। आई होप दैट मम्मा वुड बी रेडी। अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग? नेक्स्ट, क्या आप मेरी सहायता करोगे? इसमें क्या आ रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग? क्या आप मुझे मेरी सहायता करोगे? वुड यू हेल्प मी? वुड यू गेटिंग? और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। क्या होती है? प्रिंस कोचिंग के लिए आ रहा होगा। प्रिंस वुड बी कमिंग टू कोचिंग। गुड्डा आईएएस की तैयारी कर रहा होगा। गुड्डा वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। गुड्डा वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। नासिका गाना गा रही होगी। नासिका वुड बी सिंगिंग ए सॉन्ग। रोमा मरीज के इंजेक्शन लगा रही होगी। रोमा वुड बी इंजेक्टिंग द पेशेंट। मनीषा मूवी बना रही होगी। मनीषा वुड बी क्रिएटिंग ए मूवी। आर यू गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? बेटा कम। Okay, so now just come for the oral class. So students, you are welcome here. Thank you, sir. My dear students, you know well today we start would, use of would. Models में हम would का use करेंगे। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल बस से जाया करता था, I would go to school by bus. मैं जब छोटा था मैं खेत में खेला करता था। Whenever I was small या young. Whenever I was young, I would play in the field. In the field. जब मैं छोटा था तो चाचा के साथ खेला करता था। Whenever I was young, I would play with my uncle. जब मैं छोटा था तो मैं मम्मी के साथ खाना बनाया करता था।
Whenever I was young, I would cook food with mama. With mama. Getting? Yes, sir. Okay. आप चाय पीना पसंद करोगे या रसगुल्ले खाना पसंद करोगे? Would you like to drink tea or would you like to eat rasgulla? rasgulla? Would you like to Drink. would you like to drink tea or eat rasgulla? आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? Would you like to drink tea or coffee? आप पेन खरीदना पसंद करोगे या पेंसिल? Would you like to purchase pen or pencil? पेंसिल। आप शर्ट खरीदना पसंद करोगे या पैंट? Would you like to purchase या buy pant or shirt? हेलो अंकल। Hello, uncle. आप मम्मी से बात करोगे या भैया से? हेलो अंकल, वुड यू लाइक टू टॉक मम्मी और भैया? मम्मी और भैया। आप एसी चलाना पसंद करोगे या पंखा? वुड यू लाइक टू स्विच ऑन फैन और एसी? आप इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे या मैथ्स? वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश और मैथ्स? वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश और मैथ्स? अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी, अरे कोई कल्पना, पास्ट की कोई कल्पना बताया था ना, प्रेजेंट है पास्ट। अगर मैं पक्षी होता तो इसमें किसका होता? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो देश का विकास करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डेवलप द कंट्री। अगर मैं लड़की होता तो मैं बास्केटबॉल खेलता। इफ आई वर अ गर्ल आई वुड प्ले अ बास्केटबॉल। अगर मैं लड़का होता तो खाना बनाता। इफ आई वर अ बॉय आई वुड कुक फूड। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो सभी बच्चों की अच्छी परसेंटेज होती। इफ आई वर अ प्रिंसिपल The percentage of the percentage of all the students would be good. अगर मैं प्रिंसिपल होता तो सभी बच्चे अच्छे होते। If I were a principal या if I were the principal, all the students would good. Are you getting? Yes, sir. अगर मैं डायरेक्टर सर होता तो स्कूल की जल्दी छुट्टी करता। If I were the director sir, I would over the school early. I would over the school early. अगर मैं मौसी होता तो मैं गणेश जी को घूमने जाता। If I were a मौसी, I would walk to गणेश जी। अगर मैं मम्मा होता तो सभी बच्चों को क्या खिलाता? गोलगप्पे खिलाता या आइसक्रीम खिलाता। If I were a मम्मा, I would get to eat क्या? आइसक्रीम एंड आइसक्रीम to all the students. Okay. या if I were a मम्मा, अगर मैं मम्मी होती या मैं डैडी होता, if I were a डैडी, मैं सभी बच्चों को आइसक्रीम प्रोवाइड कराता। I would provide the ice cream to all the children. Getting? Yes, sir. इधर आओ, Come here. here. वहाँ जाओ, Go okay. there. मैंने कहा, I said. तुमने सुना, You listen. सुनो, listen. Listen. समझो, understanding. समझो, understanding. Understand. कोशिश करो, try. Try. बोलो, speak. Speak. समझो, understanding. Understand. वार्तालाप करो, discuss. Discuss. कहो, Speak. speak. मैं क्या करूं? What to do? मैं क्या कहूं? What to say? मैं क्या पढ़ूं? What to study? मैं कहाँ जाऊं? Where to go? Where to go? मैं क्या बोलूं? What to say? क्या कहूं? What to tell? What to tell? क्या कहूं? What to tell? कैसे जाऊं? How to go? क्या बोलूं? What to say? What to say?
आप समझने की कोशिश करो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू Understand. आप बोलने की कोशिश करो, You यू ट्राई try टू to स्पीक speak. आप जानने की कोशिश करो, यू You ट्राई try टू to गो go. आप खड़े होने की कोशिश करो, You यू ट्राई try टू to stand up. जो लड़का वहां खड़ा है उसको बुलाओ, द The बॉय boy हु इज स्टैंडिंग देयर कॉल call हियर, him. कॉल हिम। Call him. यह पेन किसका है उसको बुलाओ, Whose pen is this? Call him. यह पेन किसका है, हुज पेन इज Is दिस, this? उसको यहाँ बुलाओ, कॉल Call हिम। him. मैंने कहा, I said. आपने सुना, You listen. यू लिसन। आपने क्या सुना, What did you listen? आपने क्या बोला, What did you speak? मैंने कहा, I said. आपने सुना, You Did listen. Did you listen? Listen. आपने सुना, Did you listen? Listen. इधर आओ, कम Come here. here. कल कौन सा वार है, Which What- day is tomorrow? Which Which day day is is tomorrow? tomorrow? कल क्या तारीख है, What is the date tomorrow? tomorrow? What is the date tomorrow? Tomorrow. कल का क्या प्लान है, What What is is your the planning plan? tomorrow? What is your planning of tomorrow? Tomorrow. कल कहाँ जाओगे, Where will you go tomorrow? मैंने कहा, I said. हम सब नाचेंगे, We We all all dance. dance. We all Dance. We all Dance. हम सब नाचेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, We all shall Dance. do dance. We shall all do dance. Dance. इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. कूलर चला दो, Switch on the कूलर। cooler. मैंने कहा, I said. तुमने सुना, You listen. Did you listen? Listen. इधर देखो, look Look here. here. ओके बच्चों, सो हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।